26 साल की उम्र में मैं अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा मालिक बना। लेकिन जब मैंने अपने ही लोगों के सामाजिक सुरक्षा रिकॉर्ड निकलवाए तो ऐसा राज सामने आया कि मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। जिन लोगों को मैं अपना सबसे वफादार भाई समझता था वे असल में पुलिस के गुप्त एजेंट निकले। और फिर जो हुआ उसने मेरी पूरी दुनिया बदल दी। महज 27 साल की उम्र में मुझे पारिवारिक व्यवसाय विरासत में मिला, लेकिन पदभार संभालते ही मैंने कैसीनो जैसे प्रमुख उद्योगों को तुरंत बंद कर दिया। इसके बजाय मैंने अपने मातहतों को करारा सबक सिखाने का फैसला किया। अप्रत्याशित रूप से उनके सामाजिक सुरक्षा रिकॉर्ड की जांच से पता चला कि जिस कंपनी में मैंने 3 साल काम किया था वह वास्तव में एक पुलिस स्टेशन था। मेरे गुप्त गुर्गे ने मौके पर ही किसी की हत्या कर दी। मैंने सोचा, हे भगवान, आजकल तो अंडरवर्ल्ड भी इतना संगठित हो गया है। मैं ली जी चेंग, जिसे अंडरवर्ल्ड में भाई चेंग के नाम से जाना जाता है, ने 27 साल की उम्र में परिवार के जिनमैन ग्रुप की बागडोर संभाली। जिनमैन एक वैध कंपनी लगती है, लेकिन असल में यह भेस बदले हुए भेड़िए की तरह है। वे सूदखोरी, रिश्वतखोरी, अवैध कैसीनो चलाते हैं। वे हर तरह के गंदे काम करते हैं। लेकिन मैं पढ़ा लिखा हूँ। मैं जानता हूँ कि आजकल संगठित अपराध में कोई भविष्य नहीं है। इसलिए अपने पहले ही साल में मैंने धन की हेराफेरी शुरू कर दी और अपने मातहतों को गली के गुंडों से सामाजिक सुरक्षा वाले कर्मचारियों में बदल दिया। इससे मातहतों के बीच खूब कानाफूसी होने लगी। बूढ़े आदमी के बचे हुए कुछ पुराने लोग मुझे दबे पांव फिजूल खर्ची कहते थे और कहते थे कि ली परिवार की 3 पीढ़ियों की दौलत जिसकी नींव मैंने रखी थी उसे मैंने 1 साल में ही ध्वस्त कर दिया। झाओ सी नाम के एक बूढ़े ने तो शेखी भी मारी, युवा मालिक ली, आप भाइयों को बर्बादी की ओर धकेल रहे हैं। मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी। 1 महीने बाद मैंने झाओ सी को अवैध कर्ज देने के आरोप में किनमेन से निकाल दिया। जाते समय उसने मेरी ओर उंगली उठाकर गाली दी, तुम्हें इसका पछतावा देर सवेर जरूर होगा। मैं मुस्कुराया और शियाओ झांग से उसके आखिरी महीने का वेतन और 3 महीने का मुआवजा दिलवाया। मेरे पिता के बूढ़े भाइयों में से 10 में से 8 जेल जा चुके हैं। बचे हुए 2 में से एक भाग गया और दूसरे की सड़क पर हिंसक मौत हो गई। यही है अंडरवर्ल्ड में रहने वालों का भाग्य, कोई अपवाद नहीं है। तभी मैं नए खुले हॉट पॉट रेस्टोरेंट में व्यंजन छक रहा था कि वित्त विभाग से शियाओ झांग घबराते हुए अंदर आए। भाई चेंग, कुछ गड़बड़ हो गई है। शियाओ झांग पसीने से तरबतर थे और कई कागज पकड़े हुए थे। क्या बात है? क्या आसमान गिर रहा है? मैंने अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी। नहीं, सामाजिक सुरक्षा ब्यूरो है। शियाओ झांग ने मुश्किल से निगलते हुए कागजों को मसल दिया। जब हम सभी भाइयों की सामाजिक सुरक्षा की प्रक्रिया कर रहे थे तो हमने पाया कि 2 लोगों की सामाजिक सुरक्षा इकाइयां मेल नहीं खा रही हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो गांगजी की सामाजिक सुरक्षा का भुगतान कर रहा है। शियाओ झांग की आवाज धीमी हो गई। मेरे हाथ में चॉपस्टिक चटक गई। क्या आप पक्का कह रहे हैं? बिल्कुल, मैंने 3 बार जांच की। शियाओ झांग ने मुझे सामाजिक सुरक्षा के मुद्रित रिकॉर्ड सौंप दिए। आजी की सामाजिक सुरक्षा इकाई नगर सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो की आपराधिक जांच शाखा है। गांगजी की डोंगचेंग शाखा है। आजी 3 साल से मेरे साथ है, जबकि गांगजी दूसरे गिरोहों से भागे हुए ये दोनों गुंडे गुप्त पुलिस एजेंट थे। पिछले 3 सालों की यादें मेरे दिमाग में कौंध गईं। एक सर्दी में मुझ पर बाहर हमला हुआ। आजी हाथ में बोतल लिए सबसे पहले अंदर भागा। गांगजी पिछले साल ही आया था। वह मार्शल आर्ट का उस्ताद था और गिरोह के सभी कामों की देखरेख करता था। मैं उन्हें भाइयों की तरह मानता था, लेकिन वे मुझे निशाना समझते थे। उन्होंने आजी को मुझसे मिलने के लिए बुलाया। मेरी आवाज एकदम ठंडी थी, गांगजी को परेशान मत करो। आधे घंटे बाद दफ्तर का दरवाजा खुला। आजी अभी भी अपने हमेशा वाले जर्मन स्टाइल के कपड़ों में था। उसकी जीन्स सिकुड़ी हुई थी, काली टी-शर्ट घिसी हुई थी और चेहरा नहाने से झुर्रियों से भरा हुआ था। भाई चेंग, आप मुझसे मिलना चाहते हैं? वह मुस्कुराया। अपने खास नुकीले दांत दिखाते हुए मैं बॉस की कुर्सी पर बैठ गया और धीरे से उनकी ओर मुड़ा। मेज पर 2 सामाजिक सुरक्षा रिकॉर्ड पड़े थे। मैंने हल्के से सतह पर थपथपाया। आजी, तुम मेरे साथ कब से हो? वह रुका, फिर बोला, 3 साल से ज्यादा। मुझे ठीक ठीक याद नहीं है। मुझे ये काफी साफ साफ याद है। और आप 3 बार पीछे नहीं जा सकते, तो फिर आप मेरे पीछे क्यों आए? आजी ने अपना सिर खुजाया। मैं एक इंटरनेट कैफे में गेम खेल रहा था, तभी कुछ गुंडों ने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। तुमने मेरी मदद की और फिर मैं तुम्हारे साथ घूमने लगा। उसकी आंखें चमक उठी। भाई, क्या हुआ? मैंने अपना हाथ मेज पर पटका और सामाजिक सुरक्षा रिकॉर्ड उसके चेहरे पर फेंक दिया। तुम पुलिस वाले हो? कमीने। कागज हवा में बिखर गया। आजी का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। वह उसे खोलने के लिए झुका। उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। भाई, मुझे समझाने दो। क्या समझाना है? मैंने उसका कॉलर पकड़ लिया। 3 साल मैंने तुम्हें भाई की तरह माना और तुम तो पुलिस का भेजा हुआ कुत्ता हो। भाई, मैं हमेशा तुम्हारे प्रति वफादार रहा हूँ। आजी पीछे हट गया और जमीन पर टिक गया। मैं तुमसे डरता हूँ। मैंने उसे लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। मैं अभी तुम्हारी पेंशन जमा करने गया था। उन्होंने कहा कि तुम्हारी कंपनी तुम्हारे लिए जमा कर रही है। हम कितने खुशनसीब हैं। हम तो ज़ियाओ शेबाओ की पेंशन भी देते हैं। आजी अचानक वहीं जम गया। चुप रहो। 2 नौकरियों से पैसे कमाकर खूब मजे कर रहे हो, है ना? मैंने कॉफी टेबल को लात मारकर गिरा दिया, जिससे कांच के शटर चारों ओर जोर से बंद हो गए। उसकी बांह पर तुरंत कई कट लग गए। आजी अचानक हंस पड़ा। उसके मुंह के कोने से खून टपक रहा था। भाई चेंग, तुम तो सभ्य हो गए हो। अब तो तुम्हें तिल की जांच करना भी आता है। ये शब्द सुनकर मेरा गला भर आया। भाई मियाँ, पहले अगर मेरे पिताजी के किसी आदमी को गुप्त एजेंट के रूप में सीमा पर कुछ बूढ़े कोरियाई लोगों के साथ पार्टी में जाते हुए पकड़ा जाता था तो एक ही नतीजा होता था, वो कभी वापस नहीं आता था। लेकिन मैं अपने पिताजी जैसा नहीं हूँ। मैं खड़ा हुआ, ताली बजाई, अपने बॉस की कुर्सी पर वापस
पास बैठ गया, दराज से टिश्यू का एक पैकेट निकाला और उसे फेंक दिया। तुम और गांगजी दोनों को पुलिस स्टेशन वापस चले जाना चाहिए। आखिर मैं कानून का पालन करने वाला नागरिक हूँ और हमें तुम्हारी यहाँ काम करने की जरूरत नहीं है। आहजी वहाँ अवाक खड़ा रहा, मानो उसे इस नतीजे की उम्मीद ही न हो। उसने कुछ कहने की इच्छा से मुंह खोला, लेकिन अपनी भावनाओं को रोक लिया। अंत में उसने बस अपना सिर झुकाकर आहजी के हाथ से खून पोंछा, चुपचाप खड़ा हुआ और दरवाजे की ओर चलते हुए अचानक पीछे मुड़ा। चैंग, तुम अब तक के सबसे अजीब बॉस हो जिनसे मैं मिला हूँ। यहाँ से चले जाओ। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो इस वीडियो पर 50 कमेंट पूरे कर दीजिए और पार्ट 2 तुरंत लेकर आ जाऊंगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और 50 कमेंट पूरे करें। फिर देखिए आगे क्या होता है।